स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। बंगाल में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। हुगली के तारकेश्वर और दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में पीएम मोदी जनता को करेंगे संबोधित। टीएमसी ने पीएम मोदी और शाह के बंगाल दौरे को बताया डेली पैसेंजर। कहा मोटा भाई की भविष्यवाणी होगी गलत। बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो है। हावड़ा उत्तर और उलूबेरिया पूर्व में रोड शो, तो फाल्टा और साथ ही कुलतली में भी रैली करेंगे। दक्षिण 24 परगना हावड़ा हुगली में आज ममता करेंगी तूफानी चुनाव प्रचार। राय दीघी, कुल्पी, कैनिंग, पश्चिम तारकेश्वर में रैली और हावड़ा सदर में रोड शो करेंगे। आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी थाने खाली और साथ ही बेहला पश्चिमी जनसभा को करेंगे संबोधित, जबकि हुगली के आरामबाग में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर आज हावड़ा में करेंगे चुनाव प्रचार। हावड़ा रूरल के डुलती बगनान में भी करेंगे रोड शो। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की आज 2 सभाएं। माथा भंगा और साथ ही दिनहाटा विधानसभा में करेंगे प्रचार। तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए बीजेपी ने लगाई जोर। आज दिलीप घोष श्यामपुर, अमला, उलबेलिया और साथ ही उत्तर और उदय नारायणपुर में भी करेंगे रोड शो। आज बंगाल में बीजेपी सांसद रवि किशन ताबड़तोड़ करेंगे चुनाव प्रचार। एनताली, मानिकत, लल्ला, चौरंगी में भी सभा, तो हावड़ा मध्य में रोड शो करेंगे। बंगाल में चुनावी माहौल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। सिंधिया श्याम पुकुर, कैनिंग और पूर्व विधानसभा में करेंगे रैली और रोड शो। तीसरे चरण के लिए भी अमित शाह ने झोंकी पूरी ताकत। हुगली से लेकर दक्षिण 24 परगना तक अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयुक्त से की ममता बनर्जी की शिकायत। चुनाव में बाधा डालने पर ममता के खिलाफ कार्यवाही की मांग। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ममता बनर्जी ने कानून की उड़ाई धज्जियां। सीएम का ऐसा करना लोकतंत्र का अपमान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिठाई दुकान पर दुकानदारों ने लगाई नेताओं की मूर्ति। ममता, मोदी और लेफ्ट गठबंधन के नेताओं की मूर्ति देखने के लिए जुट रहे हैं लोग। चुनाव आयोग ने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई है। आज तमिलनाडु और केरल के तूफानी दौरे पर अमित शाह चेन्नई में रोड शो, तो साथ ही तिरुनेलवेली में भी रैली को संबोधित करेंगे। केरल में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। सुल्तान बत्तेरिया, कोझिकोड और साथ ही शेरतुला में भी रैली करेंगे शाह। आज तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। शाम 5 बजे कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो। आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कोयलानंदे, पुरामेरी, एरिट्टी, अलाकोदे और साथ ही कानूर हर्बल में भी करेंगे जनसभा। तमिलनाडु में ओबीसी का विपक्षी नेताओं पर हमला। कहा देश में मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ लगी। ओबीसी ने कहा केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे। ममता अपना गोत्र बता रही। डीएमके के मैनिफेस्टो में भी सॉफ्ट हिंदुत्व है। असम में बीजेपी उम्मीदवार की हार से ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। 4 अधिकारियों को किया निलंबित। एफआईआर दर्ज। विपक्ष ने उठाए सवाल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 469 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,827 नए मरीज मिले हैं, जबकि 202 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक की है। मीटिंग में दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहे मौजूद। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। लॉकडाउन पर करेंगे दिल्ली के लोगों से बात। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जताई चिंता। कहा देश में मिली लॉकडाउन की जरूरत। देश में युवाओं पर पड़ी कोरोना की बुरी नजर। बीते 17 दिनों में 18 से 40 साल के 49% युवा कोरोना संक्रमित हुए। बिजली बिल से परेशानी। मांझी ने सीएम नीतीश को लिखा खत। कहा पूर्व सीएम होने का कभी ना झेलना पड़े दंश। सुविधा रद्द होने के चलते होती है काफी परेशानी।
मधुपुर उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक। जीत को लेकर बड़ी रणनीति। जेएम ने कहा पिछले 2 उपचुनाव से बीजेपी को लेना चाहिए सबक। झारखंड में वृत्ति प्रबंधन के दावे पर पॉलिटिक्स। सरकार के 81% राशि खर्च करने के दावे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा काम नहीं दिख रहा, ना ही पैसे दिख रहे हैं, पैसे खर्च कहां हुए। धनबाद में खाकी की दबंगई पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। सीएम के ट्वीट के बाद जांच में जुटे एसएसपी मुआवजे की मांग कर रहे लोगों पर थानेदार ने बरसाई थी लाठियां। शराबबंदी को लेकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा खाकी के लिए नहीं कोई कानून, पुलिस वाले अभी भी पीते हैं शराब। बिहार में शराब से संदिग्ध मौत का सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी कांग्रेस ने शराबबंदी को बताया फेल। जेडीयू ने कही जांच की बात। जहरीली शराब कांड पर सीएम का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि जो कुछ नवादा में हुआ है उसके लिए पटना से एक स्पेशल टीम भेजी गई है जो मामले की जांच करेगी। बांका में बदमाशों ने आरजेडी नेता को मारी गोली। बाइक से घर जाते वक्त गोली लगी है। बेलहर के घोड़बहियार पंचायत की घटना। कैमूर में पुलिस ने मवेशियों से लदे ट्रक को किया जब्त। सूचना पर पुलिस ने किया कार्यवाही। पुलिस ने ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार ट्रक चालक से पूछताछ जारी। गिरिडीह में दिल्ली पुलिस ने 25 लाख रुपए के चोरी के जेवरात के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गहनों के साथ आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान पुलिस और दुकानदार के बीच में नोकझोंक भी हुई। स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने मामले पर संज्ञान लिया। पलामू पुलिस ने ठगी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50 से ज्यादा लोगों से बाल विकास परियोजना में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई थी ठगी। पटना सिटी में बस पलटने से हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी। ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ है। दीदारगंज के पास यह हादसा। चतरा में एक बार फिर बेलगाम कोल वाहन ने एक युवक की जान ले ली। हादसे से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। मामला टंडवा थाना क्षेत्र के राहम गांव स्थित बाईपास का है। हजारीबाग बरही थाना में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद में सड़क पर खड़े बोलेरो को टेम्पो ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर एक व्यक्ति समेत 2 महिला घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आग ने अपना कहर जमकर बरपाया। वारुण थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में महादलित टोला में लगी आग ने 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि लगभग 10 लाख की संपत्ति का नुकसान। औरंगाबाद सदर अनुमंडल की रफीगंज में पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई की है। कटिहार में 45 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई है। लगभग 400 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को किया गया नष्ट। विक्रम के दुल्हिन बाजार प्रखंड मुख्यालय स्थित A to Z सुपर मॉल में अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। समस्तीपुर में जमीन में विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 2 गुटों के बीच में जमकर चले ईंट पत्थर। महिला समेत 4 लोग घायल। कटिहार में पति ने पत्नी की हत्या का किया प्रयास। गला दबाकर पत्नी को खेत में फेंका है। मासूम बेटी को भी मारना चाहता था। आरोपी प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब में 8 साल के बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गला दबाकर हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले में 3 दिनों से लापता अधेड़ की डेड बॉडी नदी से हुई है बरामद। हत्या और आत्महत्या की जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में किसान की बेरहमी से हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया गया। बदमाशों ने गले में बिजली की तार से फांसी लगाकर की हत्या। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र से युवक का शव मिला है। 4 दिन से लापता था मृतक युवक। पीड़ित परिवार ने हत्या की जताई आशंका। मुजफ्फरपुर में हत्या की वारदात का सनसनीखेज खुलासा। बेटे ने ही करवाई थी सुपारी किलर से मां की हत्या। सुपारी किलर के साथ साथ आरोपी बेटा भी गिरफ्तार। सासाराम में बेकाबू ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया है, जिसमें दबकर ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के रामनगर गांव में नल जल योजना के तहत लगी पानी की टंकी गिरने से दबकर 60 साल के शख्स की हुई मौत। वहीं 3 अन्य लोग हुए घायल। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के गीजना गांव में करंट लगने से शख्स की मौत। बिजली का काम करते हुए लगा करंट। धुरकी में घरेलू विवाद में महिलाओं ने कीटनाशक पीकर दी जान। मुजफ्फरपुर में कांट्री थाना क्षेत्र के शाहपुर में पोखर से अज्ञात सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप। गोताखोरों को नहीं मिला लाश का सिर। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालू के ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान। डेहरी के कोल डिपो और मनोरा के पास छापेमारी करके 11 ओवरलोड ट्रकों को किया गया जब्त। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्यवाही। भारी मात्रा में देसी शराब बनाने वाले सामान को किया गया नष्ट।
फारबिसगंज में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में हेमचापुर ओपी पुलिस ने 2 पिस्टल 2 मैगजीन के साथ एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हथियार तस्कर पटना का रहने वाला है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को धर दबोचा गया। गढ़वा में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म वारदात के बाद एक पीड़ित लड़की ने की है खुदकुशी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। धनबाद में कथित रिकवरी एजेंट को एसडीएम ने छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट बताकर लोगों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप। बोकारो में पिछले दिनों हुए लूट की 2 घटनाओं का खुलासा। एयर गन, चाकू, लूट के मोबाइल और पैसे के साथ 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में तारापुर हटिया बाजार में लगी आग के मामले ने पकड़ातूल। हटिया बाजार के मालिक ने तारापुर थानाध्यक्ष को दिया केस जांच के लिए आवेदन। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। अंचल निरीक्षक की ओर से समस्या जल्द समाधान के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। सिमडेगा के कांग्रेसी विधायक भूषण बाजा ने हाथी से प्रभावित वनगांव का भ्रमण किया है। इस मौके पर विधायक ग्रामीणों की समस्याओं से भी अवगत हुए। बोकारो में बांस शिल्पकला का 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। कार्यक्रम में महिला और पुरुषों को कच्चे और सूखे बांस से कलाकृति बनाना सिखाया गया। सिमडेगा थाना के सामने जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई लोग बिना कागजात की गाड़ी चलाते हुए पाए गए, जिन्हें जुर्माना भी वसूला गया। रांची में गुड फ्राइडे मनाया गया है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के चलते इस दिन ईसाई समुदाय के लोग शोक मनाते हैं। पियाजियो ने लॉन्चिंग से पहले शुरू की है अप्रिलिया SXR 125 स्कूटर की प्री बुकिंग। इटली में डिजाइन हुई है स्कूटर की कीमत 5,000 रुपए में कर सकते हैं बुकिंग। आने वाले समय में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने पर हुए हैं सहमत। ट्विटर पर चैटिंग अब और भी मजेदार। ट्विटर एफएमआरएल स्नैपचैट स्टोरीज जैसे फीचर्स को जो है वो जोड़ने वाला है, जिससे चैट करना होगा और भी ज्यादा रोचक। माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में ला रही है शानदार प्रोजेक्ट। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित। NHAI ने हर रोज 37 किलोमीटर हाईवे बनाने का टच किया है आंकड़ा। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे में बनाया नया रिकॉर्ड। सबसे कम पारियों में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 10 महिला हॉकी खिलाड़ी कोरोना से हुए संक्रमित। 11वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किया गया स्थगित। बिहार के हर्ष विक्रम बने आईपीएल के 14वें सीजन का हिस्सा। दिल्ली कैपिटल की तरफ से बतौर गेंदबाज आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे हर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने आर्म बेंच को 55 लाख रुपए में किया नीलाम। पैसे से सर्बियाई बच्चे की होगी मदद। दिलजीत और शहनाज गिल की फिल्म हौसला रख की शूटिंग हुई खत्म। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। 15 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया नया वीडियो में हर तरह मूंछों पर ताव दिखाते हुए नजर आए दिलजीत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर छाया नौरा फतेही का जलवा। अपनी नई तस्वीर में बोल्ड अंदाज में दिखी नौरा। तस्वीर देख धड़क उठा फैंस का दिल। फिल्म RRR में अजय देवगन का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। अजय ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। फिल्म थलाइवी का नया गाना चली चली हुआ रिलीज। कुछ ही मिनटों में गाने को मिले हैं लाखों व्यूज। स्पेन में गुड फ्राइडे को अपने घरों के सामने ड्रम बजाकर मनाया गया जश्न। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईस्टर पर चर्च में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पुलिस की युवाओं के साथ भिड़ंत। कोरोना पाबंदियों के चलते करीब 2000 युवा पार्क में कर रहे थे पार्टी। रिकॉर्ड नए मामलों के साथ ही तुर्की में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज। लोगों को दी जाएगी फाइजर बायोटेक की वैक्सीन। दक्षिणी स्पेन के कार्टाजेना में लेफ्ट पार्टी के ऑफिस पर फायर बम से हमला। आग लगने से बिल्डिंग का अगला हिस्सा जलकर खाक।
ताइवान में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा, टनल में पटरी से उतरी ट्रेन, करीब 50 यात्रियों की मौत, 66 गंभीर रूप से घायल। म्यांमार के यांगून में कोरियन बैंक की महिला कर्मचारी का हुआ अंतिम संस्कार, काम के बाद घर जाते समय सुरक्षा बलों ने मारी थी गोली। फ्रांस में कोरोना की तीसरे फेज का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या, अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं खाली पड़े हैं बेड। मिस्र में 22 मई को इजिप्ट संग्रहालय से तहरीर ले जाने की तैयारी, द फेराट्स गोल्डन परेड के तहत रास्तों को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऑरेंज में 44 साल के शख्स ने की गोलीबारी, हादसे में 4 की मौत, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अमेरिका के वॉशिंगटन में डीसी के कैपिटल हिल इलाके में फायरिंग, कार सवार 2 अफसरों को मारी टक्कर, 1 की मौत। वॉशिंगटन डीसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला संदिग्ध मुठभेड़ में हुआ ढेर, कैपिटल बिल्डिंग को किया गया था सील। अमेरिका के कैपिटल हिल में इससे पहले 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने की थी हिंसा, 5 लोगों की गई थी जान।